जय हिंद दोस्तों। जितिन प्रसाद जब से कांग्रेस से निकलकर भाजपा में शामिल हुए हैं तब से कई सारी बातें चुनावी बाजार को गर्म करके रखी हुई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बात तो यही है कि जितिन प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता जिनके कि पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी कि उनको कांग्रेस पार्टी, जो कि उनकी पुरानी पार्टी है या यूँ कहें उनके राजनीतिक करियर की एकमात्र पार्टी है, उसे छोड़कर उन्हें भाजपा में क्यों शामिल होना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, सबसे पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि जितिन प्रसाद के जो पिताजी थे उन्होंने भी एक बार कांग्रेस में जो ये एक तरीके से कहना चाहिए परिवारवाद चलता है, उसके खिलाफ उन्होंने भी एक बार आवाज़ उठाई थी और सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा था पार्टी अध्यक्ष का। लेकिन कहा जाता है कि वो पार्टी का जो अध्यक्ष का चुनाव था वो पूरी तरीके से फिक्स था और उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब जाहिर सी बात है, वंशवाद जो चलता आ रहा है कांग्रेस में वो इतनी आसानी से तो ख़त्म होगा नहीं। ऐसा लगता है कि सिर्फ 3 लोग हैं जो कि इस पार्टी में परमानेंट हैं, बाकी सबको तो सिर्फ मोहरा बना के रखा गया है। इसके ऊपर कई सारे लोगों ने पहले भी आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को अलग अलग तरीके से हर बार दबा दिया गया। आवाज़ उठाने वालों में एक बार कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग भी, बड़े नेता भी शामिल थे। लेकिन अब जब जितिन प्रसाद कांग्रेस से निकलकर भाजपा में चले गए हैं तो कपिल सिब्बल को इस बात से खासी परेशानी हो रही है। उन्होंने जितिन प्रसाद के ऊपर निशाना लगाते हुए कहा कि आजकल जो ये राजनीति है वो विचारधारा से बहुत आगे बढ़ चुकी है और इंसान अब खुद का फ़ायदा ही देखता है, विचारधारा नहीं देखता। अब जाहिर सी बात है, जब कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता कोई ऐसी बात कहेंगे तो परेशानी तो होगी ही। तो उनकी इसी बात का जवाब देते हुए जितिन प्रसाद ने बहुत ही शांति से एक जवाब दिया। अब क्योंकि जितिन प्रसाद कांग्रेस में काफ़ी समय से रहे तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस की रग रग से वाकिफ़ भी हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप मेरी विचारधारा की बात कर रहे हैं कि मेरी विचारधारा किस प्रकार की है, तो आप मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जो शिवसेना से गठबंधन किया वो किस विचारधारा के तहत किया। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ तो आप बंगाल में वामपंथी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो जहां पर इनको कुछ नहीं हासिल हुआ, और वहीं आप जिस पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रहे हो आप केरला में उसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो। ये कौन सी विचारधारा होती है? मतलब एक जगह पर जहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम दोनों ही कंपटीशन में नहीं है, जो कि बंगाल में था कि ना वामपंथी दल कंपटीशन में थे ना कांग्रेस कंपटीशन में थी, वहाँ पे दोनों एकजुट हो गए कि भैया जो भी कुछ मिलेगा मिल बांट के खा लेंगे। लेकिन वहीं केरला में जहाँ पे पता है कि वामपंथी दल मजबूत है, उन्होंने कांग्रेस का को भाव भी नहीं डाला, तो वहाँ पर कांग्रेस को अगेंस्ट में लड़ना पड़ा। ये बातें सभी के सामने हैं, स्पष्ट रूप से सभी को दिख रही हैं। उसके बाद भी विचारधारा की बात कौन कर रहा है? जो व्यक्ति अपनी खुद का स्टैंड लेने में सक्षम है उसके लिए विचारधारा की बात चल रही है। तो जाहिर सी बात है ये बात लोगों को डिस्टर्ब करती है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो MP कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उन्होंने एक ट्वीट करके जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने वाली बात को कूड़ेदान में कचरा फेंकने से तक कंपेयर कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने जब इस बात को बढ़ते देखा तो उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन ये एक विचारधारा को दिखाता है कि आप क्या सोचते हो अपने बड़े नेताओं के बारे में। और जितिन प्रसाद जैसे बड़े नेता अगर आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या कारण है कि वो आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या उनको मौके नहीं मिल रहे थे? क्या उनको सही तरीके से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था? क्योंकि अकेले जितिन प्रसाद नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया MP में वो काम कर चुके हैं पहले ही, और सचिन पायलट राजस्थान में यही काम करेंगे। वो तो प्रियंका गांधी के चक्कर में वो रुके हुए हैं, बार बार प्रियंका गांधी उनको आश्वासन देकर रोक ले रही हैं। नहीं तो सचिन पायलट कब का गहलोत सरकार को छोड़कर बाहर निकल गए होते। और सचिन पायलट जिस दिन बाहर निकले उस दिन ये बात तय है कि बहुत बुरी गत हो जाएगी कांग्रेस की राजस्थान में। उनके पास फिर कोई बड़ा कद्दावर नेता बचेगा नहीं। सचिन पायलट आने वाले समय का एक बड़ा नेता है कांग्रेस से, और अगर वो पार्टी को किसी भी कारण से छोड़ता है तो वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यही एक कारण है कि प्रियंका गांधी अभी तक उनको संभाल कर रखे हुए हैं, जबकि गहलोत सरकार उनको बिल्कुल भी सही तरीके से तवज्जो नहीं दे रही है। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।